यहाँ पे एक कांस्टेंट जो पॉइंटर है उसको हमने एड्रेस असाइन कर दिया एक्स एड्रेस ऑपरेटर एक्सेस। अब ये इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है, इसको इनिशियलाइज कर दिया है 5 के साथ। और इसको अगर हम सी आउट करते हैं पीटीआर पॉइंटर वैल्यू, और उसके बाद इसको असाइन करते हैं 7, पॉइंटर की वैल्यू को हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जबकि x जो है ऑलरेडी 5 है। लेकिन उससे पहले हम इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। हमारे पास कांस्टेंट डेटा है और कांस्टेंट जो है हमारे पास पॉइंटर है, तो ये यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, पॉइंटर इज कांस्टेंट कैन नॉट असाइन न्यू वैल्यू। तो इसके पास जो वैल्यू है ये वही होल्ड करेगा और नई वैल्यू उसको मॉडिफाई नहीं करने देगा। इसी तरह जो कांस्टेंट जो पॉइंटर है वो कांस्टेंट है, इसको अगर हम एड्रेस नया देते हैं तो ये नया एड्रेस भी इसको हम असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी ये एरर मैसेज आएगा, पॉइंटर इज कांस्टेंट कैन नॉट असाइन न्यू एड्रेस। नेक्स्ट है बबल सॉर्ट यूजिंग पास बाय रेफरेंस। बबल सॉर्ट इज अ टाइप ऑफ सॉर्टिंग। हम अपने डेटा को सॉर्ट करना चाह रहे हैं एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमने अपने डेटा को अरेंज करना है तो उसके लिए डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। तो बबल सॉर्ट उसमें से सबसे बेसिक टेक्निक है कि अगर हमारे पास किसी एरे में रैंडम वैल्यूज़ हैं लाइक 4 5 2 1 7, तो उसको हमने 1 2 3 की फॉर्म में एक सीक्वेंस में लेके आना है। तो उसके लिए हम कोई ना कोई सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। तो बबल सॉर्ट जो है वो एक टेक्निक है जिसके ज़रिए, एक एल्गोरिदम है जिसके ज़रिए हम डेटा को सॉर्ट करते हैं। अब हम बबल सॉर्ट में पास बाय रेफरेंस को यूज़ करके देखते हैं और इसमें पॉइंटर्स को यूज़ करके देखते हैं कि हम कैसे बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें एक फंक्शन स्वैप का होता है जो एरे एलिमेंट को एक्सेस करता है। तो उसमें जो इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड स्केलर्स एंड दे आर पास्ड बाय वैल्यू बाय डिफॉल्ट। तो उनको अगर हमने पास बाय रेफरेंस करना हो तो उसके लिए हम एड्रेस ऑपरेटर यूज करेंगे। साइज ऑफ एक यूनरी ऑपरेटर है जो किसी भी ऑपरेंड का साइज बाइट्स में बताता है। अगर एरे के लिए हम साइज ऑफ यूज करें तो इट विल रिटर्न इट्स डेटा साइज लाइक साइज ऑफ वन एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हमारे पास इंटीजर टाइप का है तो अगर ये 4 रिटर्न करता है, अगर इंटीजर को हमें जो डेटा रिक्वायर्ड है उसको स्टोर करने के लिए वो 4 है, 4 बाइट्स रिक्वायर्ड हैं, तो अगर हम इंटीजर को यहाँ पे करते हैं साइज ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 4, देन इंटीजर माई अरे अगर उसमें 10 साइज है तो 10 इंटू 4 साइज ऑफ एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इट विल रिटर्न द साइज ऑफ अरे। तो इसमें सी आउट जो होगा साइज ऑफ माई अरे विल प्रिंट 40। Size of can be used with variable names, type names, constant values। तो ये 3 तरह के पैरामीटर्स हम इसको पास कर सकते हैं। वेरिएबल नेम दे सकते हैं, टाइप नेम्स दे सकते हैं लाइक इंटीजर है, या कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हम इसको दे सकते हैं जिसका हमें जो साइज है वो रिटर्न होगा इन बाइट्स। तो ये प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम पुट्स वैल्यू इनटू एन अरे, सॉर्ट्स वैल्यू इनटू एन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिंट्स द रिजल्टिंग अरे। तो इसमें हमारे पास 2 प्रोटोटाइप हैं, एक है बबल सॉर्ट का जिसमें हमारे पास एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है और उसमें कांस्टेंट इंटीजर है, दूसरा जो इसमें आर्गुमेंट है। सेकंड जो फंक्शन है वो स्वैप का फंक्शन है जिसमें इंटीजर स्टार कांस्टेंट है आर्गुमेंट और दूसरा भी इंटीजर स्टार कांस्टेंट है।
हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसमें हम एरे साइज लेंगे। हमने डिक्लेयर कर दिया कि एरे साइज जो है वो 10 है। इंट ए एरे साइज, तो अगर हमने ये वैल्यूज़ बढ़ानी हो तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम 10 वैल्यूज़ 2 6 4 8 10 12 89 6 8 4 5 3 7 इसको असाइन कर देंगे। तो इसमें हम सी आउट करेंगे डेटा आइटम्स इन ओरिजिनल ऑर्डर। तो जिस ऑर्डर में इस वक्त हैं उसमें प्रिंट करने के लिए हम इसको आइट्रेट करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे साइज आई प्लस प्लस। सी आउट सेट विड्थ, तो ये जो कॉलम है, कॉलम विड्थ को सेट करने के लिए हमने रखा है कि 4 कॉलम आफ्टर ईच आइट्रेशन 4 कॉलम्स की इसमें विड्थ हो। तो ये क्या प्रिंट करे, ए आई। ए आई में पहले क्या वैल्यू होगी, 0, 0 पे क्या होगा 2, ये 2 प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर जो है 6 4 8 10 और ये सारा जो है डेटा इसमें प्रिंट होगा। फिर उसके बाद इस पे जो बबल सॉर्ट अप्लाई होगा, बबल सॉर्ट में हम पास करेंगे ए को, ए एज ए इंटीजर टाइप, इसमें आर्गुमेंट पास होगा और फिर उसके साथ जो एरे साइज है वो पास होगा। तो ए इसमें क्या है, एरे नेम आ गया और उसके बाद एरे साइज क्या है 10। तो इन वैल्यूज को यूज करके हम जो है बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे। डेटा आइटम्स इन असेंडिंग एरे, इसके बाद ये जो ओरिजिनल ऑर्डर में डेटा प्रिंट हो गया उसके बाद हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। उसके लिए फॉर लूप दोबारा लगाएंगे, j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन एरे साइज। तो जो है एरे साइज हमारे पास 10 है, उससे कम होगा और ये लूप चलेगा 0 to 9, j प्लस प्लस। और इसमें अगेन जो है वही इसकी फॉर्मेटिंग होगी, कॉलम वेट्स जो है 4 होगी और j की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट होती रहेंगी। और उसके बाद ये रिटर्न 0 करेगा और एंड मेन हो जाएगा। अब बबल सॉर्ट और स्वैप का फंक्शन इनको हमने डिफाइन करना है। बबल सॉर्ट में हम क्या करेंगे, लूप टू कंट्रोल पासेस। तो सबसे पहले हम इंटीजर पास 0, फर्स्ट जो आइट्रेशन होगी, पास इज लेस देन साइज -1। तो साइज जो है इसका उससे लेस देन -1 तक ये पासेस चलेंगे और पासेस को इंक्रीमेंट होगा। और हर पास के ऊपर कंपैरिजन होंगे। फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन साइज -1, k प्लस प्लस। उसके बाद जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं दे विल स्वैप अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर होंगे। फॉर एग्जांपल अब k के पास जो वैल्यू है 0, 0 पे क्या है 2, एरे k ग्रेटर देन एरे k प्लस 1। तो एरे k पे 2, इफ 2 इज ग्रेटर देन 6 तो फिर क्या होगा, स्वैप का फंक्शन कॉल होगा। अदरवाइज क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये वाला जो है नेक्स्ट जो है लूप वो चलेगा और उसमें फिर जो k की वैल्यू 1 हो जाएगी और इट विल कंपेयर विथ 4, 6 इज ग्रेटर देन 4। तो जो 6 है 4 से ग्रेटर है, तो फिर क्या होगा, स्वैप का फंक्शन कॉल होगा और ये वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी। 4 यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन ये जो है कंपैरिजन होगा। अब यहाँ पे 6 है और 6 और 8 का जो है कंपैरिजन होगा। अब 8 ग्रेटर है तो फिर दोबारा ये वैल्यू स्वैप हो जाएंगी और और फिर ये वैल्यूज जो है सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ स्वैप होगा। तो एक बबल की सूरत में ये स्वैपिंग होगी, यहाँ से ये स्टार्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये जो जहाँ तक ये
कंपैरिजन होता है वो होता रहेगा, और फिर नेक्स्ट पास पे अगेन कंपैरिजन होगा, और ये सारा जो एरे है ये सॉर्ट होके यहाँ पे इस सूरत में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो स्वैप का फंक्शन है ये हमने अलग से डिफाइन किया है। इसको जो आर्गुमेंट पास होंगे वो कांस्टेंट एलिमेंट पॉइंटर है और कांस्टेंट एलिमेंट टू पॉइंटर है। ये होल्ड करेगा वेरिएबल में जो भी वैल्यूज होंगी इसकी एलिमेंट वन पॉइंटर की, जो पास होंगी यहाँ से इसको, जो k की वैल्यू होगी, और इसी तरह जो एलिमेंट पॉइंटर है उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी एलिमेंट टू ptr की, और एलिमेंट टू ptr को जो ये वाली वैल्यू है फर्स्ट वो असाइन हो जाएगी। तो इस तरह ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगी और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। तो इस तरह हम किसी भी एरे को यूजिंग पॉइंटर्स स्वैप कर सकते हैं। तो जो साइज ऑफ एरे है, size of operator when used on an array name returns the number of bytes in the array. For example, हमारे पास एक array है 20, साइज है इसका टाइप डबल है, तो इस पे अगर हम साइज ऑफ एरे ऑपरेटर लगाते हैं तो इसमें जो वैल्यू रिटर्न होगी, क्योंकि डबल टाइप जो है वो 8 बाइट लेता है एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, तो 20 इंटू 8 160 प्रिंट हो जाएगा। द नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न बाई गेट साइज इज गेट साइज एरे। तो गेट साइज जो है वो बताएगा इट विल नीड 4 बाइट्स। तो साइज अंडरस्कोर टी गेट साइज डबल पॉइंटर है, ये क्या करेगा, साइज ऑफ पॉइंटर पॉइंटर टू जो एरे है उसका साइज भी डिक्लेयर करेगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि हमारे पास ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनको अगर हमने प्रिंट करना हो साइज ऑफ, तो इनको इनको साइज ऑफ में अगर हम लिखते हैं तो ये उनकी जो डेटा टाइप्स हैं उसके मुताबिक कितनी ये बाइट्स लेंगे मेमोरी में वो प्रिंट कर देंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर एक्सप्रेशन एंड पॉइंटर अरिथमेटिक।